एमबीए सीईटी की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हम इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जिन पर आपको फोकस करना चाहिए सो दैट आप 99.9 प्लस परसेंटाइल अचीव कर सके और अपने टॉप फेवरेट बी स्कूल लाइक जेबीएमएस में एडमिशन ले सके। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। डाइव करने से पहले एग्जाम का कोर्स स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 200 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, no negative marking, and primary goal is to attempt maximum questions with maximum accuracy. Score for an easy paper आपको लाना पड़ता है somewhere around 160 165 plus, but again it depends on how difficult the paper is. पहला फोकस होगा अपना रीजनिंग पर। रीजनिंग सेक्शन में जिसमें लॉजिकल रीजनिंग होते हैं 75 क्वेश्चंस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। ये आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पूरे पेपर का आधा वेटेज इसका है। सो फर्स्ट ही टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग गाइस, जो भी आपको स्क्रीन पे ग्रीन टॉपिक्स दिख रहे हैं दे आर वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड ये सबसे जरूरी सेक्शन है। आई विल ऑल्सो यूज ट्रेंड्स ऑफ 2025 सीटी पेपर। ट्रेंड के अनुसार अरेंजमेंट्स पजल्स के 25 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, 5 केसलेट्स ऑफ 4 and 5 क्वेश्चंस ईच। ये पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लीनियर सर्कुलर और टैब्यूलर अरेंजमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ट्रेडिशनल लॉजिक विच इज़ अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। सिलॉजिज्म्स, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये सब जो टॉपिक्स है लाइक डायरेक्शंस, फैमिली ट्री एंड सिलॉजिज्म्स, ये हर साल आते हैं एंड प्रैक्टिस से ये इजी मार्क्स बन जाते हैं। ये टॉपिक्स आप लीव नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इसके बहुत इजी ट्रिक्स विच वी हैड यूज टू क्रैक सीईटी, इसको हमने अपने कोर्स में डाला हुआ है विच यू कैन एक्सेस एज रिकॉर्डिंग्स वेन एवर यू वॉन्ट टू एट योर फ्री टाइम, सो that you can have a look at our portal. And we've got another one in reasoning which is critical reasoning. इसके 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट्स एंड assumptions, conclusions और cause and effects को कवर करता है। हाई स्कोर के लिए इस एरिया को मास्टर करें। आपको हर दिन 15 से 20 एलआर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही होगा ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बन सके। एंड ऑल्सो गाइज बिफोर यू मूव ऑन टू द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पार्ट, जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट। 13 से हमारा ऑफलाइन बैच एंड ऑनलाइन न्यू ऑनलाइन बैच चालू होने वाला है, सो हैव अ लुक एट इट ऑन अ वेबसाइट। Also, we've slashed the prices and we've made it really, really affordable. So if you're interested, just go and have a look at it. All right, moving on to abstract reasoning. This is a high priority section and पूरा section high priority होता है। 25 क्वेश्चंस का सेक्शन होता है और सबसे इजी एंड फास्टेस्ट होता है। इसमें आप क्या करना चाहिए? एआर पूरी तरीके से पैटर्न बेस्ड होता है। सीरीज, एनालॉजीज और ऑड वन आउट पर फोकस करें। और कैसे करें? विजुअल लॉजिक जैसे कि शेप रोटेशन, मिरर इमेजेस और नेक्स्ट फिगर ढूंढना, इसमें मेहनत पक्का पक्का करें। टारगेट रखें कि हर क्वेश्चन पे मैक्सिमम 25 से 50 सेकेंड्स स्पेंड हो, नॉट मोर देन दैट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वांट्स एंड डीआई। 50 क्वेश्चंस यू हैव इन दिस। एंड क्वांट्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं बट ये कैलकुलेशंस के मामले में काफ़ी इंटेंस होता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो अगेन, यूजिंग रेफरेंस ऑफ 2025 पेपर, कोर अरिथमेटिक 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्यूए की जान है। परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेजेस फाउंडेशन है। अगर ये तीन टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप पीएनएल, एसआईसीआई, मिक्सचर्स और टाइम एंड वर्क जैसे सारे रिलेटेड टॉपिक्स आराम से सॉल्व कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट डीआई, 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, केसलेट्स। एंड डीआई करना ज़रूरी है क्योंकि ये अरिथमेटिक के साथ मिलकर क्यूए का लगभग 60% कवर करते हैं। एंड ये एक तरीके से पजल्स होते हैं बट यू कैन से कि स्पीड मैथ्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पजल्स। इफ यू आर गुड विथ स्पीड मैथ्स, कैलकुलेशन काफी फास्ट है, सो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। We recently had an offline seminar also where one of our professors, Nitin sir, had shown some crazy tricks जिससे आप 20-30 सेकेंड्स में हर एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। Those who had attended would know what I'm talking about. All right, moving on to algebra and geometry.
11 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पीएनसी सीरीज, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिक्स कवर करें, खासकर लीनियर इक्वेशंस और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के फॉर्मूले। मुश्किल या कम जरूरी टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऑल्सो प्रेपरेशन की टिप ये होगी कि अपना मेंटल कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप करो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू रेशो कन्वर्जन्स याद रखो। इस सेक्शन में 50 में से अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना टारगेट रखिए। ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि कितना डिफिकल्ट है, क्यों है, बट दैट शुड बी योर टारगेट। Now talking about the final section which is verbal ability and RC। 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी इंग्लिश में पकड़ एंड रीडिंग स्पीड को देखते हैं। आरसीज के अराउंड 12 to 18 क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 4 पैसेजेस होते हैं। स्किमिंग टेक्निक आना जरूरी है, पहले क्वेश्चंस पढ़े फिर पैसेज को कीवर्ड्स के लिए स्किम करें। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया एंड उसके बाद जब मैं आरसी पे जा रहा था तो दिख जा रहा था कि समवेयर ओवर हियर ये क्वेश्चन का आंसर होगा, तो उसको अच्छे से पढ़ के देन आई यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट वोकैब्स, ये हाई वेटेज कंपोनेंट है। अक्सर 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 25 के आसपास। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, कॉन्टेक्चुअल यूजेज। रोज न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स पढ़े और अपना वोकैब बढ़ाइए। ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस। आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होगा। यू विल कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आता होगा, यू वुडंट नो द मीनिंग। सो हैव अ लुक एट द इंटरनेट, हैव अ लुक एट इट्स मीनिंग, एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड हैव अ लुक एट अ सेंटेंस, सो दैट आपके दिमाग में वो हो कि हाँ ये एक सेंटेंस था जो मैंने पढ़ा था। इफ यू जस्ट रीड द मीनिंग तो याद रहना टफ है। ओके, एंड ग्रामर के 5 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन दिस कम्स विथ प्रैक्टिस, वही घिसे पिटे रूल्स होते हैं जो आते रहते हैं। सो विथ मॉक्स यू विल कीप लर्निंग ग्रामर। एंड फाइनली पैरा जम्बल्स एंड पैरा कंप्लीशन, 5 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें सेंटेंसेस का फ्लो समझने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। कितना भी प्रैक्टिस कर लो, मोस्टली 50% ही एक्यूरेसी रहता है। सो देर इज नो पॉइंट इन पुटिंग टू मच हेड इन टू इट। So that was the final section for you. Now the 99.9 plus percentile strategy. इसके लिए आपकी तैयारी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। जैसे कि टॉप कोचिंग सेंटर्स बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट इनिशियली। सब चैप्टर्स को एक बार देखना चाहिए। But at the same time, it's also important to start giving mocks so that you know where you are. Start में कितने मार्क्स आ रहे हैं, you should know how you'd be improving. Of course, जो 2-2 3-3 दिन में मॉक्स देते हैं, that should come much later. But initially also you should give a few mocks so that you know your level. All right. And now talking about एग्जाम डे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कोई सेक्शन का टाइम लिमिट नहीं होता है, पर 150 मिनट्स को आपको स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होता है। एक द टाइम स्प्लिट विच आई यूज टू यूज वॉज गिविंग 1 hour टू लॉजिकल रीजनिंग एंड अराउंड 15 to 20 minutes to abstract. Then I used to give around 30 minutes to verbal and 40 के आसपास to quants. And बीच बीच में I used to keep marking some questions for review if I felt कि ये easily हो सकता है। सारे 200 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। आखिरी के कुछ मिनट्स में जहां आंसर नहीं आता है वहां एजुकेटेड गेस लगाना जरूरत, आंसर पर कोई पेनल्टी नहीं है। बट ऑफ कोर्स इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग वाले मॉक्स बोल रहा हूँ उसमें तुक्के मार के मतलब नहीं है, बिकॉज इनिशियली यू जस्ट वांट टू एनालाइज द मॉक्स। सो जस्ट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच यू नो एंड विच यू कैन सॉल्व। ज्यादा मार्क्स इनिशियली गलती से आ भी गया, सो दैट शुडंट बी अ गुड थिंग, या फिर दैट शुडंट मोटिवेट यू, बिकॉज यू शुड नो कि इनिशियली यू डोंट नो मच। एंड जितने गलत क्वेश्चन आएंगे दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे प्रिपेयर करने। ऑलराइट। सो याद रखिए, सीईटी का कोर मंत्रा इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्ट्रेटेजी। आपके पास सिलेबस है, वेटेज है, अब बस एक्शन चाहिए। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।